जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ट्रेडिंग क्राफ्ट में। और आज आपको कोई अगले दिन की लेवल्स नहीं मिलने वाले हैं कि मंडे के लेवल्स क्या होने वाले हैं या उसमें क्या ट्रेड करना है। आज आपको सिंपलीफाई जो इस वीक में घटा है, जो इस वीक में हुआ है, क्या चार्ट्स बने हैं, क्या मूव्स थी, उस वीक का पूरा डिस्क्रिप्शन यानी कि एक विश्लेषण आपको देखने को इस वीडियो में मिलेगा। और देखो, इसके फ़ायदे ना फ़ायदे आपको कई बार होता है ना कि आदमी थोड़ा एक्साइटिंग वीडियोज़ ढूँढता है कि हाँ लेवल्स क्या हैं, ये धमाकेदार, वो धमाकेदार। हाँ सॉरी यार, ये धमाकेदार वो धमाकेदार तो अभी इस वीडियो में नहीं है। बट हाँ, सीखने को बहुत कुछ है इस वीडियो में, जानने को बहुत कुछ है। बिकॉज़ क्या है ना कि आप हम ऐसे या फिर कुछ और भी ऐसे भाई लोग हैं या ऐसे कुछ ट्रेडर्स हैं जो शायद मार्केट को ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, या चार्ट को, सॉरी, मार्केट को बंद होने के चार्ट, मार्केट ड्यूरेशन बंद होने के बाद चार्ट को ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। वो किसी वीडियोस पे या फिर किसी कॉल्स पे या किसी और जरियों से डिपेंडेंट रहते हैं कि हाँ कल का ट्रेड कहाँ लेना है, या फिर सुबह उठते ही ट्रेड लेना भी है। कई लोग इस तरह के भी होते हैं कि जिनको सुबह उठते ही ट्रेड लेना है और उनको पता नहीं मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, क्या मूव करेगी और एग्जैक्ट क्या कर सकती है इस वीक में या आने वाले वीक में, या उस दिन या दो हाफ, सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ में क्या कर सकती है। इसके बारे में उन्हें डिटेल में ज़्यादा पता होता नहीं और शायद वो पता करना चाहते भी नहीं है, बिकॉज उन्हें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। सिंपल चार्ट वो देखना नहीं चाहते हैं और कॉम्प्लिकेशंस में वो फीस दे के और लोगों को कोर्स दे लेके थक चुके हैं कि अब उन्होंने सरेंडर कर दिया कि नहीं यार अब हमसे ना हो पाएगा भैया, हम छोड़ रहे हैं। तो वो तुमसे ना हो पाएगा वाले जो बंदे हैं कि हमसे ना हो पाएगा, उनके लिए है ये वीडियो। क्यों? क्योंकि आपको किसी की कॉल्स की ज़रूरत ना पड़े। देखो अभी अगर पड़ रही है, मैं नहीं कह रहा कि एक इस वीडियो के जस्ट बाद ही आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। ये वीडियोस की मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ कि जब हर फ्राइडे मार्केट पूरे हफ्ते का चाल चल चुकी होगी, स्पेशली बैंक निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपको कोई स्पेशली चाहिए हो तो बता देना, उनकी भी बना दिया करूँगा। लेकिन फ़िलहाल बैंक निफ्टी के बारे में कि जो भी आपने मंडे से लेके फ्राइडे तक का ट्रेड किया है, उस ट्रेड में एक ओवरव्यू देख लेंगे चार्ट्स का कि क्या मंडे को क्या बना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे क्या क्या बना इन दिनों चार्ट्स, और क्या रही मूवमेंट, और इस मूवमेंट के पीछे का क्या रहा प्रॉपर लॉजिक। देखो बिहाइंड द लॉजिक जाएंगे ना तो हम इस विज़न को समझ पाएंगे। तो इसका मेन मकसद, देखो इसका मेन मकसद, आधे बंदे तो इस वीडियो को लेके देख के जितने जिसको नहीं अब बनना था ना वो अब निकल चुके हैं, क्योंकि उनको आना था यहाँ पे तड़कता भड़कता कंटेंट चाहिए था कि अब होगी ब्लड बाथ, ये होगा धमाकेदार, ये वो होगा, अब जीरो हीरो ब्रिलियंट। ऐसा किसी के साथ नहीं होता। सब तुर्रम खाओं के ऐसे हिट होते हैं, सब तुर्रम खाओं के डायरेक्शंस और क्या नाम है लेवल्स कटते हैं, मिटते हैं, बिकॉज मार्केट इज़ सुप्रीम पाप है ये। किसी के पल्ले नहीं पड़ती एग्जैक्ट कि क्या होने वाला है, ना किसी को डायरेक्ट हाई पता है किसी का, ना किसी का लो पता है। आप उसमें अपना एक विज़न बना के आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। आपके फेवर में है तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो ठीक है ना, एसएल दे के अपना साइड होके बैठते हैं। फिर मौका मिलेगा तो करेंगे, अदरवाइज़ कल भी मार्केट खुली है, परसों भी खुली है, 4 दिन बाद भी खुली है। लेकिन हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि मार्केट वाकई में कल भी खुली है क्या। क्योंकि एक्सपायरी का दिन एक ऐसा दिन है ना कि कई बंदे तो सिर्फ पूरे महीने या पूरे हफ्ते, सॉरी महीने तो बाद में बोल दिया, पूरे हफ्ते वेट करते हैं कि पूरा हफ्ता आएगा एंड देन हम एक्सपायरी पे काम करेंगे। वो कैपिटल बचा के रखते हैं, कहीं से कुछ इकट्ठा भी कर लेते हैं, 1,000-2,000 रुपये कुछ। जो मैं बहुत निचले स्तर के लेवल को बता रहा हूँ, जो शायद एक टाइम पे हर कोई करता है। मैं नहीं बोल रहा मैं करता हूँ, हर कोई करता है। कोई अगर बोलता है कि नहीं मैं नहीं करता हूँ तो डेफिनेटली इज़ बिलोंग फ्रॉम अंबानीज़ फैमिली, तभी नहीं करता होगा। अदरवाइज़ तो हर इंसान एक, अगर वो लर्निंग फेज़ में है, वो साल 2 साल से ट्रेड कर रहा है, देन डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आता है कि वो मनी वाइज एग्जॉस्ट हो चुका होता है, उसके पास ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम का रह नहीं जाता है, या फिर वो रह भी जाता है तो वो डालना नहीं चाहता है कि यार नहीं यार ये भी वाइप आउट हो ही जाएगा। तो वो सिर्फ एक्सपायरी को ढूंढता है कि मैं एक्सपायरी पे आऊँगा, डबल करूँगा, फिर ये जो इससे जो पैसे आएंगे मैं फिर पूरे हफ्ते ट्रेड करूँगा। या फिर कई लोग इस मूड से भी आते हैं कि पूरे हफ्ते ट्रेड करते हैं, जो प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट से हम एक्सपायरी पे खुल के रिस्क लेंगे और जीरो हीरो खेलेंगे। तो वो एक्सपायरी पे क्या कर रहा, तो उस एक्सपायरी पे करना है नहीं करना है, बड़ी मूव रहेगी, छोटी मूव रहेगी, क्या मूव रहेगी, ये लोगों को पता ही नहीं होता। क्या पता वो एक्सपायरी साइड बेज ही रह जाए, लेकिन लोग जीरो हीरो लगा रहे हैं, कर रहे हैं, पैसे वाइप आउट करे जा रहे हैं। और ऑप्शंस तो ऐसी सिस्टम है मनी लूज़ करने का, या फिर आपको किसी भी एक सॉफ्ट इंसान को या फिर एक आम इंसान को बर्बाद करने का, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट वे है कि आपको इसमें पैसा आपका जाएगा जाएगा।
और क्या नाम है, ये मेरा इस वीडियो को या फिर इस सीरीज़ को शुरू करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपके पास आपके माइंड में ना एक ओवरव्यू रहे, आपके माइंड में एक ओवरव्यू रहे कि आखिर आखिर ये चार्ट पैटर्न आज बना है। आप इसको, अगर आपने कई काफ़ी दिन से ये वीडियोस देखते रहें और आने वाले टाइम में एक आपने लगातार इसकी 8-10 वीडियो कुछ देख ली, कुछ सीरीज़ बनती गई और ये आप देखते गए, इसमें अच्छे रिजल्ट मुझे मिलते गए, रिस्पॉन्स मिलता गया, तो मैं इनको बनाता रहूँगा और डीपली जाके बनाता रहूँगा, तो ये मिलते गए मुझे रिस्पॉन्स। तो 100% इन रेस्पॉन्स के दम पे आपको ना एक चार्ट का ना माइंड में एक पिक्चर कहीं ना कहीं प्रिंट हो जाएगी, बिकॉज आप देखते रहोगे ना रोज़ और उनको सुनते रहोगे, सिर्फ देख के और सुन के। 10 मिनट, 15 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट की वीडियोज़ होती हैं, इससे ज़्यादा तो हम कई बार गाने सुन के बैठ जाते हैं। तो वो जब सुन के आप बैठेंगे, नज़र में आपके माइंड में रहेगा, तो कभी इन फ्यूचर वो पैटर्न दोबारा रिपीट होगा या वो सिस्टम दोबारा आएगा कि हाँ जी फला जी मार्केट अप ट्रेंड में थी और ये होता है, या फिर अप ट्रेंड में एक रेंज दे के पुल बैक आ रही है, या फिर इस तरह के जो कोई सीन होंगे, वो सिनेरियो जब आपके माइंड में एक फ़ोटो कैप्चर रहेगी पिक्चर। एक होता है ना, ह्यूमन के सबकॉन्शियस माइंड में हर चीज़ स्टोर रहती है। हमारा हमारा जो स्टोरेज सिस्टम है ना, कई गीगाबाइट से भी ज़्यादा है। GB भी तो छोड़ दो, कई टेराबाइट भी है, TB भी है, तो उससे भी कहीं ज़्यादा है, तो इसलिए वो स्टोरेज रहती है। बट डिपेंड करता है, वो निकलती हमेशा नहीं निकलती है। जब हमारे सामने कोई इंस्टेंस, कोई ऐसा एग्जांपल आता है, तब वो ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाती है कि हाँ यार, ये मैंने कभी सुना था, कहीं देखा था। फिर आप उस पे ध्यान लगाते हैं और वो फिर चीज़ें पूरी क्लियर कट आपके सामने आपके माइंड में, आपके दिमाग में सामने आ जाती है। फिर आप उस हिसाब से अपना करते हैं। तो इसीलिए ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सबकॉन्शियस माइंड में, इसलिए हर बड़ा प्लेयर जो आज कामयाब है, जो सक्सेसफुल है, वो आप उसकी अगर वीडियोस देखेंगे, आप उसकी बातें सुनेंगे, तो वो आपको सिर्फ एक ही बात कहेगा, एक्सपीरियंस। ट्रेड तो ठीक है, ट्रेड तो आपको करना है, लॉस प्रॉफिट होगा, SL रिस्क रिवॉर्ड, ये सब तो चलता रहेगा। बट कामयाब वो होगा जिसके पास एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको वही 2-3 साल 4 साल लग जाते हैं। वो 2-3 साल 4 साल वो आपको इसलिए नहीं लगते, क्या नाम है, कि आपको ट्रेड करना है और आपको समझना है, या फिर आपकी साइकोलॉजी अच्छी हो, माइंडसेट है, ना 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 ना। वो तो एक साइड इम्पैक्ट है ही है, लेकिन लेकिन इसका मेन रीज़न ये होता है कि चार्ट आपको आपके माइंड में बैठ जाए, आपको याद रह जाए, ये इसका मेन रीज़न होता है बस। ताकि तभी वो बड़े प्लेयर्स कहते हैं कि आप चार्ट पे टाइम बिताओ, जितना आप चार्ट पे टाइम बिताएंगे आपको उतना अच्छा देता है। तो कई लोग हैं जो चार्ट पे टाइम बिताना प्रेफर नहीं करते हैं, वो सिर्फ साइड बैठ के या फिर लोगों से कॉल्स लेके या फिर किसी तरह के लेके, बट वो चार्ट पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। मैं नहीं कह रहा वो शौक से नहीं दे रहे, मजबूरियाँ हैं, बिज़ी हैं, काम हैं, और भी प्रोसेस में लगे पड़े हैं, साइड इनकम और भी हैं उनके पास, तो उस वजह से नहीं दे पा रहे हैं। तो उनके लिए अगर वो 10 मिनट की मेरी ये 5-6 मिनट की ये वीडियोज़ देखते रहेंगे ना, 5-6 मिनट 10 मिनट की, जितने भी मिनट की है ये वीडियो बनेगी, या फिर आगे आने वाली वीडियोज़ जो बनती रहेंगी, कुछ ऊपर नीचे की भी होगी, तो जो बनती उनको देखते रहेंगे ना, तो आपके माइंड में ना एक ओवरव्यू बना रहेगा, हमेशा एक ओवरव्यू बना रहेगा। और कभी भी आपके इन फ्यूचर आपके माइंड में कभी वो चीज़ें आएंगी, तो आपको डेफिनेटली वो काम करके देकर जाएंगी। आपके माइंड में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा ही मिलेगा। सीखी हुई हर चीज़, देखी हुई हर चीज़ आपके माइंड में रिकॉल रहती है, और वो आपके लाइफ में आने वाले एक समय में जब सब्सटेंसेस ऐसे इंस्टेंसेस मिलते हैं, तो वो आपका बतौर हेल्प करेगी और करती है, कहीं ना कहीं हर महीने में करती है। अपनी लाइफ में अगर नोटिस किया होगा, तो ये लाइफ में भी हर चीज़ें आम करती है। मैं चार्ट की बात कर रहा हूँ, ये आम जिंदगी के लिए भी है, होती है कि कोई चीज़ आपने देखी, वो चीज़ आपसे आप सीखते हैं और आगे आगे उसे क्या नाम है, अब अप्लाई करते हैं। तो सेम चार्ट का है, जितना आप चार्ट देखेंगे, जितना आप चार्ट के बारे में सुनेंगे, समझेंगे, या फिर आप सिर्फ एक आध वीडियो देखते रहेंगे उस चार्ट के ऊपर। लोग ना सिर्फ सुबह उठ के वीडियोस देखते हैं, या फिर रात को सोते वक्त वीडियो देखते हैं लेवल, कि जी फला के ऊपर गया तो फला कर लो, फला के नीचे गया तो फला फला कर लो, मतलब ऐसा फला फला करके ना फाड़ देते हैं कि बस कर लो, कमा लो। एक दिन उनके बताने से, या 2 दिन उनके बताने से, या 1 महीने उनके बताने से क्या कमा लोगे, कितना कमा लोगे? एट द एंड खुद भी करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है, वो कभी कभी आपको लगता है कि इगोइस्टिक होके, लेकिन एट द एंड एक टाइम आने के बाद आपको खुद भी करना पड़ेगा। और जब खुद करने जाओगे, फिर वहाँ से लर्निंग फेज शुरू होगा। तो क्यों ना, सबको पता है कि कामयाब खुद करके ही होगा। कोई इनफैक्ट किसी के घर में उसके रिलेटिव्स भी कर रहे हैं ना, तो भी उससे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उसके सेटअप, वो अपने रिलेटिव्स अपने सेटअप खुद दे देंगे ना, कि बेटा ऐसे कर, या भाई ऐसे कर, या ऐसे कर, ऐसे मत कर, तब भी वो प्रॉफिट कमा नहीं सकता।
बिकॉज उसको आपको अपना माइंडसेट खुद ही डेवलप करना पड़ेगा, आपको चार्ट पे अपनी कमांड खुद ही बनानी पड़ेगी, आपको अपना एक नज़रिया खुद डेवलप करना पड़ेगा, तभी बनेगा। अदरवाइज करते रहो ट्रेड और पूरी ज़िंदगी पैसे वाइप आउट करते रहो। हाँ, स्विंग कर रहे हो, पोजीशंस कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, काम उसमें भी आएगा। देखना, चार्ट पे एक बार नज़र रखेंगे तो काम तो स्विंग पोजीशन सब पे आएगा, बट चार्ट देखना ज़रूरी है। चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ट्रेडर, नॉट ट्रेडर, जो भी इस मार्केट से इन्वॉल्व है उसके लिए। अब जो बहुत पुराने बंदे हैं, वो जो इन फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हैं, वो तो फिर बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी तो बात ही अलग है, वो तो कंपनी चलाते हैं, चार्ट तो वो बनाते हैं। हम आप चार्ट नहीं बना सकते, हम आप एक कैंडल नहीं बना सकते, चार्ट तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए इस दम पे मैं जो वीक की जो भी चार्ट की एनालिसिस है, मैं उस पर सोच रहा हूँ कि मैं अब ये सीरीज़ बनाता रहूँगा, और जो वीक में जितने भी चार्ट जो भी मार्केट में हुआ है, मैं उसका एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे दूंगा, जिसे बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में विश्लेषण, इसका एक विश्लेषण दे दूंगा कि हाँ जी ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, और ये ऐसा होता तो ऐसा हुआ, और नहीं हुआ तो अगर ऐसा होता तो क्या होता, मैं वो ओवरव्यू दे दूंगा जहाँ तक मुझे क्लैरिफाई हो रहा है। और अगर आप उससे सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप उससे असहमत हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके बताइए कि नहीं जी ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता था, है ना। क्योंकि क्या है कि जितना हम बात करेंगे, इस बारे में डिस्कस करेंगे या इस चीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे, हम ऑब्वियस है कि हम उस चीज़ में और स्लोली स्लोली ग्रोथ ही करेंगे, ठीक है, कहीं नीचे नहीं जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। इतना सारा मैंने प्रवचन तो दे दिया, अब ये प्रवचन सुनने तक यहाँ तक बचा है कोई, या फिर चलती हैं मैं सारे के सारे, ये भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल लोगों को सिर्फ होली गेल पता है कि रातों रात अमीर, रातों रात रईस वाला पता है, ये ज़्यादा लोग इस पे ध्यान देते नहीं हैं। तो आपको सिंपल दिख रहा है कि वीक के चार्ट में मार्केट चढ़ते 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 आराम से ऊपर आई है, यहाँ एक रेंज बनाया, उसको ब्रेकआउट कर दी, ठीक है। ग्रीन कैंडल से लास्ट वीक इसने ब्रेकआउट कर दिया, इस ग्रीन कैंडल से। अब अब लोगों को लगा कि भैया निकल गई, अब तो ऑल टाइम हाई और 50,000 भी छू के आ जाएगी, अब तो मार्केट 50K होके आ जाएगी। लेकिन क्या हुआ आज, ऑल टाइम हाई के पास निकलते हुए मार्केट ने एक शूटिंग स्टार बना दिया है। बिल्कुल बॉडी तो है ही नहीं, और ऊपर से विक बहुत ज़्यादा अच्छी है। निफ्टी 50 में यही सेम ग्रीन के साथ बना हुआ है, लेकिन जो ये पैटर्न बनाया मैंने इस तरह का बना हुआ है, तो वहाँ तो थोड़ी बहुत बॉडी है और विक भी है। बट यहाँ यहाँ तो एक तरह से बिल्कुल ही अनडिसाइडेबल कैंडल बना है, जो कि कुछ भी डिसाइड नहीं करता, सिर्फ ये बताता है कि बाइंग का प्रेशर ख़त्म हुआ है, सेलिंग का थोड़ा जनरेट हुआ है। अब सेलिंग बिल्कुल एग्रेसिव मत बैठ जाना कि हाँ अब यहाँ ये बन गया, इसके नीचे निकला तो मैं सेल ही कर दूंगा। ऑब्वियस है सेलिंग का जोन नीचे, इसके नीचे ही मिलेगा। लेकिन ये देखते हैं ये मार्केट में अप मूव आने के बाद सडनली ये मूव आने का क्या ज़रिया था, क्या नहीं सकता। चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, सॉरी पहले 5 मिनट में चलते हैं, और उस वन डे में चलते हैं, एंड देन देखते हैं क्या है सीन। ये देखिए जी, सिंपल है, लगातार थोड़ा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। सिंपल है, लगातार लास्ट पिछले वीक 1 2 3 4, सॉरी यहीं यहीं 2 है, ये 5 कैंडल यहीं बन गई, ठीक है। लास्ट वीक अब अच्छी अप मूव आई, अप मूव आके एक अच्छी एनगल्फिंग ग्रीन बन के क्लोज होगी। इस वीक मार्केट ने अपने आप को उठा के ऊपर खोला, स्पिनिंग टॉप और रेंज में रह गई, ठीक है। ये 5 कैंडलें इस वीक की हैं, और ये 5 कैंडलें लास्ट वीक की थी, सॉरी इसको हटा देते हैं, ये 5 कैंडलें लास्ट वीक की थी। तो इस वीक सडनली एक अप मूव आने के बाद इस वीक में इतना रुकना क्यों, सीधा एग्जांपल है, ये जो मूव आई है ना 5 कैंडलों की, ये इसमें इसमें कोई भी कैंडल आपको ढंग की दिख रही है, दमदार सी कोई सी दिख रही है, सारी मरीर मरीर सी कैंडल है। ये एक एक ही ग्रीन थोड़ी बनी है अच्छी, लेकिन इसने दोनों साइड विक दे दिया है, जबकि बॉडी अच्छी देती ज़्यादा अच्छा था, इसने ऊपर भी विक दे दिया, नीचे भी विक दे दिया, एक ही ग्रीन कैंडल बनी है। अदरवाइज़ ये भी ठंडी सी है, ये भी ठंडी सी है, ये तो है ही दो ठंडी है, ठंडी कैंडल, तो इसमें ज़्यादा दमदार कैंडल कोई था है नहीं। तो क्लियर कट था कि ये बाइंग आई है, ये बाइंग ज़्यादा तगड़ी ऊपर लेके जा नहीं सकती जब तक इसको दोबारा एक पुल बैक नहीं मिलेगा, एक अच्छी बाइंग। देखो मार्केट में चढ़ने के लिए ना इस तरह की कैंडल्स की बाइंग चाहिए होती है, जो आपको दिखाती है कि इंटेंसिव कितने हैं बायर्स का इंटेंस रूप दिखाते हैं कि हाँ दबा दमदार हैं और ठोक के ले जाएंगे ऊपर, डंके की चोट पे लेके जाएंगे ऊपर, ठीक है। चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में और देखते हैं क्या क्या सीन रहा है, और क्या मार्केट, सॉरी क्या क्या मार्केट कर सकती है, ठीक है। चलिए बड़ा सिंपल साधारण सा
चार्ट सिस्टम है सिंपल। कहोगे तो मैं इस पर लाइन से भी शो करा दूंगा, लेकिन फिर भी चलो बिना लाइंस के चलते हैं। मार्केट ऊपर भागे भागे आ रही थी, ठीक है। सडनली इसने गैप अप खोला, सस्टेन ऊपर ही सस्टेन कर दिया, अपना स्विंग तोड़ा नहीं था। नेक्स्ट डे भी स्विंग तोड़ा नहीं, इसी के अंदर में रह के ऊपर से ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर निकल गई। अब इसको निकलना था तो इसके ऊपर निकल जाना था, इसको नीचे आने की जरूरत नहीं थी। जैसे लास्ट टाइम ये हुआ, जो ऊपर निकल रहा है वो ऊपर निकले जा रहा है, जो निकल रहा है वो ऊपर निकले जा रहा है। ऊपर निकला निकल गया, ऊपर निकला निकल गया, ऊपर निकला निकल गया। यहाँ भी ऊपर था, ऊपर सस्टेन किया, ठीक है। उसके बाद इसी रेंज में खुल के भी ऊपर निकल गया, सस्टेन किया ऐसे, बट विद इन अ सेम डे ये आके नीचे क्लोज हो गया, एक लो के अपने रेंज के आसपास ही क्लोज हो गया। सेम डे ये आके इसी रेंज के आसपास कहीं क्लोज हो गया, जो कि अपने आप में दिखाता है कि ऐसा मार्केट ने पिछले काफ़ी समय से नहीं किया था। ये ऊपर भगे आ रही थी, चले जा रही थी, बट ये इस जगह का जो इस जगह हुआ है वो ऐसा नहीं हुआ था। पहली बार मार्केट को कहीं सेलर्स के प्रेशर देखने को मिले, जो कि एक रेंज ब्रेक करके ऊपर जाके यहाँ से सेलिंग अच्छी मिली देखने को। तो अब सेलर्स तो भाई ऑब्वियस है, जब मौका मिलेगा तो वो छोड़ेंगे थोड़ी ना सेलर्स। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम उनको ये मौका मिला। नेक्स्ट टाइम अब सिंपल था कि अब नई बाइंग के लिए जो सेलर्स का एरिया इन्होंने सेल कर रखा है, वो तो चाहेंगे कि भाई पहले इस लेवल तक आए एंड देन उसके बाद और नीचे आए, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि इसी लेवल को अपना एक वो बनाया इंपॉर्टेंट जोन एरिया, क्योंकि ये इसका ब्रेक किया था, इसको ब्रेक करके ऊपर गया था। इसको रिटेस्ट करने की जगह आया, ऊपर जाने की जगह ये नीचे ही अटक गया। साफ दिख गया कि हाँ ज़्यादा बड़े दमदार तो लोग हैं नहीं। तो अब इन्होंने क्या नाम है, सेलर्स ने, बायर्स तो यहाँ बैठे हुए हैं। बायर्स 45,000 पे बैठे हुए थे, राउंड फिगर 45,000 पे बायर्स बैठे हुए थे, ठीक है। लेकिन इस जगह पे मार्केट एक बार भी नहीं आई। सेलर्स को पता था कि अगर हम ज़्यादा फोर्स लेके यहाँ तक आएंगे तो यहाँ से बायर्स उतने ही फोर्स धक्का मार के ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि मार्केट में ये एक पैटर्न हो जाएगा। अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये बूम ये हो जाता। तो इसलिए सेलर्स समझदार निकले, उन्होंने पहला सेलिंग का प्रेशर फर्स्ट डे बनाया, उसको यहीं कहीं क्लोज कर दिया। एक मिनट फिर से मैं थोड़ा क्लीन कर दूँ। सेलिंग प्रेशर बनाया और उसको यहीं कहीं क्लोज कर दिया, ठीक है। प्ले प्रेशर बना के उसको यहीं कहीं क्लोज कर दिया। नेक्स्ट डे फिर इसी रेंज में खोला। अब वेट कर रहे हैं लोग इस स्विंग को ब्रेक होने का। लोगों ने इस जो 45,000 250 का एरिया था, 45,000 का एरिया ब्रेक ही नहीं हुआ, ठीक है। सॉरी 45,250 था, 45,400 था, 45,400 था, सॉरी हाँ 45,400 का एरिया था। 45,400 का इंपॉर्टेंट एरिया था कि अब इसके ऊपर निकलेगी तो फिर से ऊपर बाइंग आ जाएगी, और नए बायर्स जो थोड़े बहुत बायर्स इन जगहों पे थे, नहीं आप एंट्री मार पाए, वो इन जगहों पे एंट्री मार के इस ऊपर लेके चले जाएंगे इसको। बट क्या हुआ, ऊपर कहीं भगी नहीं। तो अब यहाँ दम था बायर्स का आने का, लेकिन इसके ऊपर 45,400 के ऊपर। लेकिन अब बायर्स कहाँ आए, 45,400 के ऊपर। अब बायर्स कहाँ आए, बायर्स भाई वो तो इस जगह मिलेंगे 45 राउंड फिगर के पास। तब क्या किया सेलर्स ने ना, फुल 2 दिन रेंज बनाया, एग्जॉस्ट किया। देखो जो जिस बंदे ने यहाँ से बाइंग ली है वो तो ऊपर जा ही रहा है, जिसने यहाँ से सेल भी कर दिया है ना कि अब ये 45 राउंड फिगर तक आएगी और यहाँ से नए बायर उठाएगी, ये यहाँ भी नहीं आ रही है। मतलब जिसने पुट बाय कर लिया, यहाँ जिसने पुट बाय कर लिया इस जगह से, वो यहाँ से बायर सेलर्स भी नहीं उठा रही है। तो अब ये लेके नीचे तक आ रही है, प्रॉपर नीचे कहाँ है, अब देखो ना इस एरिया के पास प्रॉपर नीचे कहाँ आ रही है, एक बार भी यहीं से ऊपर घूम रही है, यहीं से इसी रेंज में 2 दिन इसने फंसा दिया। अब आधे बंदे इसी में ट्रेड करके पगला गए कि नहीं जी मैं तो इसी में ऊपर नीचे करके थक गया, जबकि उसको क्लियर पता था कि इसके ऊपर बाइंग आएगी या फिर नए बायर्स यहाँ मिलेंगे। सेलर्स तो इसको डायरेक्ट इसके ऊपर गैप अप खोले तब यहाँ में सेलर्स नजर आएंगे, अदरवाइज सेलर्स आप नए सेलर्स कहाँ ले आएंगे। सेलर्स भाई बीच में इधर इस जगह क्यों सेलर्स क्यों आ जाएगा, जबकि उसको पता है कि ये तो बाइंग एरिया, एक बार भी स्विंग नीचे तोड़े तो सही, इसके नीचे फिर सेलर्स मिलेंगे आपको 45,000 के नीचे, यहाँ मिलेंगे सेलर्स कि हाँ भैया यहाँ एंट्री लेंगे हम। लेकिन लोग सेलर्स को यहीं ढूंढ रहे हैं आसपास, यहाँ सेलर्स नहीं मिलेंगे, इस जगह बायर्स भी नहीं मिलेंगे। भाई बायर्स का मोहल्ला 45,000 का है, बायर्स इतने ऊपर क्यों मिल जाएंगे आपको। लोग ठीक है, मेरे तक एक गाड़ी आ रही है, मैंने ब्रेक पहले मार दी तो एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना। यहाँ तो एक्सीडेंट मांग रहा है ना कि भाई फला जगह इस 45,000 पे आए, एक्सीडेंट ठोके, एक बार ठोकेगी तो पुल बैक तुरंत मिलेगा हमें, पर यहाँ ठोका नहीं इसने। अब यहाँ इसने 2 दिन रेंज बना लिया, ठीक है, इस जगह पे इसने 2 दिन रेंज बना लिया, सॉरी इस जगह पे इसने 2 दिन रेंज बना लिया इसी एरिया के पास। तो आज क्या हुआ, अब 2 दिन रेंज बनाने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि ये 45 ये लेवल निकलेगा तो 400 का लेवल निकलेगा तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन 45,400 ऊपर निकाल नहीं रही कि नए बायर्स आए और बाइंग नहीं यहाँ हो जाए, क्योंकि 2 दिन रेंज बना लिया, यहाँ अच्छे बायर्स मिल गए। और उसके बाद ये नीचे कहीं दे नहीं रही थी, नीचे लोगों को पता यहाँ बाइंग जोन था,
लेकिन नीचे कहीं डायरेक्ट दे नहीं रही थी। इसने खोला आज मिड में खोल दिया। मिड में खोलने के बाद ये ऊपर निकले, नीचे निकले, जिधर भी निकले, मतलब मिड में खोलने के बाद इसका डायरेक्शन ये था कि इस जगह खुलती 45,000 पे राउंड फिगर पे खुलती तो ये लेके जाती अच्छा खासा ऊपर। लेकिन ये खुली कहाँ, मिड में खुली तो बाएं बायर, तो यही एरिया है ना यार, आप देखो तो यही एरिया है। तो इस एरिया पे फिर से बाइंग कहाँ से आ जाएगी, इतनी बड़ी तो ज़्यादा बाइंग आई नहीं। लेकिन इस एरिया को इसने ब्रेक किया तो एक बार को सेलिंग प्रेशर फिर से दे, क्योंकि भाई ऊपर से मार्केट सेल ही है। हमें आपको मेजर ट्रेंड तो अप है ना, लेकिन अभी फिलहाल रीसेंट ट्रेंड देखो ना आप, तो वो तो डाउन मूव का ही है। डाउन मूव आ रहा है, एक रेंज बना रहा है और फिर डाउन जा रहा है। तो भाई डाउन फॉल दे के फिर से रेंज बना के और फिर फॉल देगा तो हम इसके नीचे एंट्री तो लेंगे, पुट तो लेंगे। तो लोग यहाँ पुट लिए, लोगों को पुट या लेके आया यहाँ से। फिर ये जो बाइंग एरिया था ना, ये बाइंग एरिया सस्टेन नहीं किया। ये डायरेक्ट इस लेवल तक आती तब ये ऊपर निकल जाती, बट ये यहाँ इतनी 2 दिन रुक के और फिर यहाँ निकल रही है। तो इसमें ज़्यादा बड़ा मूव नीचे ऊपर या जाने की या ऊपर बूम आने की ज़्यादा डायरेक्शंस नहीं थे। उसके बाद इसने एक पुल बैक दे के थोड़ा सा नीचे फॉल दिया, रीटेस्ट किया इसी लेवल को। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसने खूबसूरती के साथ, लोग नोटिस नहीं करते इन चीज़ों को, इसने खूबसूरती के साथ, मैं थोड़ा स्ट्रेट लाइन खींचूंगा, इसने फॉल दिया, रीटेस्ट किया इस लेवल को, दोबारा नीचे आ गई। अब ये एरिया इसने अपना जो गैप एरिया था, जो गैपिंग था, उसने इससे फिल कर दिया ईजिली। लोगों को उम्मीद इस दिन ही, पहले दिन थी फिल करने की, सॉरी इस दिन भी फिल करने की थी, इस दिन भी फिल करने की थी, बाकी इन दोनों दिनों में फिल करने की थी। फिल कब किया इसने, जब आज किया। तो मार्केट करती वही है, जाती वही है, बट आपके हमारे टाइम से नहीं जाएगी, वो जाएगी अपने टाइम से। बट हाँ, आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, आपको अपने लेवल्स पता होने चाहिए कि इस लेवल के बाद ही ये होगा। बाकी रही बात रिस्क की, तो बीच में आप 4 बार रिस्क लीजिए ना, प्रॉपर एसएल लगाइए, प्रॉपर एंट्री लीजिए। अरे 4 बार रिस्क लेंगे 1:1 जाएगा, ठीक है, 1:2 जाएगा। लेकिन एक बार 1:2 3 मिलेगा ना, तो आपको, आप न्यूट्रल रहोगे, आप थोड़े बहुत प्रॉफिट में रहोगे। बट जब आपके फेवर में जाए तो लंबा बैठिए। ट्रेडर डरता ही प्रॉफिट से है, लॉस डरेगा नहीं। अगर लॉस हो जाए तो फिर तो आधे आधे लॉस करने वाले तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, या फिर पोजिशनल ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं। जो स्टॉक में कर रहे हैं वो तो पोजिशंस में आ बैठ जाते हैं, स्विंग लेकर बैठ जाते हैं कि यार अब तो यार 5 पॉइंट गिर गया, मैं तो आया था 3 पॉइंट लेने ही, ये तो 5 पॉइंट गिर गया, अब तो हो गया मेरा घाटा। मैं तो अब निकलूंगा जब ये ऊपर जाएगा। अब वो ऊपर वहाँ 6 महीने अटक गया है, तो फिर बंदे की सांस अटकी पड़ी है, अब ऊपर जाए तब ऊपर जाए, अब ऊपर जाए, नहीं जा रहेगा ऊपर। तो आधे बंदे तो इसलिए बैठे हुए हैं। तो सिंपल है, इसने यहाँ पे किया और मस्त मार्केट ने अपने आप को अच्छा खासा एक अच्छी मूव देने के बाद, ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद नीचे क्यों डाल दिया। इसको नीचे नहीं डालना था। यही मूव इसी ऊपर सस्टेन करती निकल जाती ना, इसके ऊपर ही रहती, इस एरिया के ऊपर रहती 45,400 के ऊपर, तो ये बाई गॉड आप ऊपर ही लेके जाती। लेकिन इसने 2 दिन यहाँ पे रेंज बना दिया। ये डायरेक्ट भी नीचे आती ना, तब भी यहाँ से बायर्स मिल जाते हैं, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। लेकिन तब भी डायरेक्ट नीचे नहीं है, और ये सेलर्स को, बड़े प्लेयर्स को पता था कि यहाँ पे नए बाइंग पोजिशंस बने हुए हैं। जो नए बायर्स हैं, जो ये गैप बचा हुआ है, सॉरी देखो मैं दिखाता हूँ आपको, जो ये गैप एरिया बचा हुआ है, अब जो ये गैप एरिया बचा हुआ है, यहाँ नए पोजीशंस बने हुए हैं। जो पोजीशंस यहाँ बने थे, उस पोजीशंस तो वहाँ हिट नहीं हुए, तो वो वहाँ पोजीशंस अभी भी लगे पड़े हैं। तो यहाँ बना होगा सीपीआर, और सीपीआर जिसको पता है ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, जानने की जरूरत भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी खास चीज़ नहीं है। जिसको पता है वो जानता है, वर्जन सीपीआर टाइप में लोग हैं, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसी ये समझिए, ये गैप, यहाँ खिड़की खुली हुई है, ठीक है, यहाँ एक दरवाज़ा खुला हुआ, तो यहाँ जितने लोग निकलने थे उनको तो यहाँ से, अब मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, सॉरी मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि यहाँ से एक गाड़ी चली है, ठीक है, यहाँ से एक गाड़ी चली है और अपने लोगों को उठाई जा रही है, चलो जी चलना है ऊपर, हाँ जी चलो जी, चलना है ऊपर, हाँ जी चलो जी। अब क्या हुआ कि, एक सेकंड यार, हाँ अब क्या हुआ कि ये गाड़ी जो है यहाँ जंप मार गई, ब्रेकर था यहाँ जंप मार के सीधा यहाँ निकल गई। तो अब जो बीच के लोग, सवारी थी वो तो खड़ी रहेगी ना, मुझे देते भाई कहाँ निकल गए आगे, मैं भाई कहाँ निकल गए आप लोग आगे, यार मैं भी पीछे खड़ा हूँ, आओ प्लीज़ पीछे। तो वो पीछे आने के लिए वेट कर रही है सवारी। इसलिए ये जो मूव आई नहीं ना, बड़ी अच्छी मूव थी, ये मूव अच्छी थी, नहीं आई, ज़्यादा ऊपर नहीं गई। रीज़न, इस ना ऊपर जाने का भी एकमात्र रीज़न, कुछ परसेंट इसका भी असर है कि ये जो यहाँ की जो सवारी थी वो चढ़ ही नहीं पाई इस गाड़ी में। तो अब ये ऊपर राइड कहाँ से कहाँ तक कर लेगी, इसलिए इसको
रुक के फिर यू टर्न लेना पड़ा, फिर वहाँ ट्रैफिक देख के फिर उसको नीचे आना पड़ा और इस जगह पे फिर से उन्होंने नए राइडर्स उठाए हैं। अगर कल के दिन ये सुबह कोई सा भी पहला स्विंग तोड़ती है, कोई सा भी पहला स्विंग तोड़ती है, मंडे के दिन मार्केट आपको लेके जाएगी। गाड़ी सवारी नई जो पुरानी सवारी यहाँ कुछ बैठे थे वो बैठ चुके हैं, अभी भगेगी। लेकिन अगर अब जो ड्राइवर है वो नाराज़ हो चुका है, मान लो अगर ये से रिवर्स हुआ है, तो अगर क्या पता इन जगहों पे जो ये यहाँ पे जो यहाँ से रिवर्स होके बंदे बैठे हैं सवारी के लिए कि चलो यार गाड़ी बस इधर जा रही थोड़ी देर बैठ लेते हैं, तो अगर इनमें ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा ज़्यादा समझदार हैं, तो अब ये लेके जाएंगे इसको नीचे। तो अगर कल सुबह इसके नीचे कहीं भी सस्टेन करती है ये एरिया जो भी है 44,800 700 का एरिया जो है, इसके नीचे मार्केट एक बार भी निकलती है तो मंडे के दिन अगर इसके नीचे क्लोज भी देती है तो समझ लो सेलर्स के जो पुट बायर्स के जो सवारी है ना वो बड़ी डोमिनेटिव है, और वो समझ लो एरिया का एमएलए बैठ गया इसके अंदर, वो लेके वो नीचे ही आएगा। तो ये सिंपल तरीके से आपको समझाया है, और होप में भी मुझे लगता है कि अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थोड़ी वीडियो बड़ी है लेकिन ठीक है यार, देख लोगे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इससे ज़्यादा टाइम हम काफ़ी जगह वेस्ट करते हैं, बट ये काम की चीज़ है। आपको समझ में आएगी और अच्छा लगेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा।